बदतमीज़ी किसी के साथ भी हो वो तो बदतमीज़ी ही है ना। हम दूसरे को कहते रहे माशरे में ये हो रहा है वो हो रहा है, हम सबको पहले अपने घर भी तो झांकना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आपका अच्छा वे ये बनता है कि मैं उसके साथ जाऊं, अपने क्वेश्चंस लेके जाऊं, ये ना करूं कि उसको आवाज़ें लगाऊं। लगता है कि एज अ वो पॉलिटिकल लीडर अभी वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, इतना वो कुछ सह के बर्दाश्त कर करके कि अभी वो बहुत ठंडी हो गई है। कहावत है जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, तो ये है कि दोनों साइड से जो है इनके लीडर्स की भी गलती है, अवाम की भी गलती है। बेइज्जती में देखें बात तरीके से होनी चाहिए, इतनी इंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये बेइज्जती के काबिल हैं और वो भी मरियम औरंगज़ेब भी जो है ना वो आगे से बहुत मज़े के साथ इसको एंजॉय कर रही है। एक बहुत ही अनएथिकल एक वाक़या है जिसने भी किया है, एक खातून के साथ इस तरह का रवैया वो भी दियार गैर में, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। एज़ पर वोमेन उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान जो है एक अच्छा लीडर है, लेकिन वो हमारी कौम को एक थोड़ी सी गलत ट्रैक भी दे रहा है। हमारी कौम को एक सब्र की ज़रूरत थी ना, उसने उस सब्र को ख़त्म कर दिया है। हमारे जो लीडर्स हैं ना वो जब पॉलिटिक्स करते हैं, जब असम्बली के फोरम पर खड़े होते हैं और एक मुक़द्दस ऐवान में जो है ना जहाँ पर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे गए हैं उसके नीचे जो है ना वो ऐसे ऐसे गालियाँ निकालते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि वो तो आजकल के जो पसमानदा इलाकों के बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, मस्जिद नबवी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बाद अब लंदन में मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा सवाल बनी हुई है। आखिर पाकिस्तानी कौम में अदम बर्दाश्त पैदा करने वाले ज़िम्मेदार कौन है और ये किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। आज मैं मौजूद हूँ नमल यूनिवर्सिटी में, यहाँ के स्टूडेंट्स से जानेंगे इसके बारे में कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है और इस चीज़ को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। योर नेम? अब्दुल्ला, आप मुझे बताओ कि ये जो मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में एक वाक़या पेश आया जिसमें उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी की गई है, तो आप इसको कंडेम करते हो या आपको लगता है कि सही है? नहीं, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखें दोनों साइड से इस तरह ही हो रहा है। पीटीआई वालों को पकड़ लेते हैं, उनको जलील करना शुरू कर देते हैं, नून लीग वाले उनको करते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है ना डिग्रेड कर रहे हैं सारे। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि मतलब इस तरीके से ख़वातीन के साथ पहले जो है वो मस्जिद नबवी में भी वाक़या पेश आया था, वहाँ पे भी नून लीग के थे, अब लंदन में पेश आया है, तो ये किसकी जो है वो गैर जिम्मेदारी है? क्या हमारे लीडर्स ऐसे हैं या हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हुई? देखिए वो बड़ी मशहूर एक कहावत है जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, तो ये है कि दोनों साइड से जो है इनके लीडर्स की भी गलती है, अवाम की भी गलती है। सीधी सी बात है, ख़ुद सोचना चाहिए अपने मुल्क के बारे में हर किसी को। आप यूके में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, कहीं भी हरकत करते हैं, तो इस पर यही है कि अपने मुल्क को डिग्रेड कर रहे हैं। ना इमरान खान को कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ को कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ को कर रहे हैं, किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे, अपने मुल्क को कर रहे हैं। सर, ये जो लंदन में कल वाक़या पेश आया मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी की गई है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत? ये जो हो रहा है मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि पहले आपको पता है कि जो गवर्नमेंट इस मुल्क में कंट्री में आई है इंपोर्टेड होके, तो जो अपोजिशन है जो ख़ासतौर पे जो इमरान खान साहब वो इस गवर्नमेंट को नहीं मान रहे। तो मतलब मैं समझता हूँ कि देखें पहली तो बात ये है कि जो उनके साथ इंसिडेंट्स होते रहे हैं ये इससे पहले भी होते जा रहे हैं। जैसे एहसन इकबाल साहब के साथ जो हो गया, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग के मतलब ये लोग रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अब खान साहब कहते हैं वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस एंटायर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि चलें जो लंदन में उनके साथ वाक़या जो पाकिस्तानियों ने किया बेसिकली, तो फिर अब देखें पाकिस्तानी नहीं एक्सेप्ट कर रहे इनको। क्योंकि पहली बात है कि अभी इसहाक डार साहब फिर से आ रहे हैं वापस, फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा से बनने वाले हैं, और ये बड़ी सोचने की बात है कि जो ऑलरेडी बंदा ही इज़ ऑन बेल पे बल्कि केस चल रहा है उस पर, तो हम समझते हैं कि उसको मतलब इनको साथ जो हुआ है मतलब उनके वहाँ के जो पीपल हैं उन्होंने जो समझा होगा कि भाई ये बार बार क्यों आता जा रहा है, वाई देयर इलेक्टेड। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ सही हुई है? देखें मैं कुछ कह तो नहीं सकता, नो कमेंट्स, बट ये देखें जो पाकिस्तान के जो पीपल्स हैं बट दे इट्स ऑन देम कि वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे अब, क्योंकि बेसिकली आपको पता तो है कि जो बेसिकली विच पीपल आर जी सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई और जो नून के हैं, तो जो पीटीआई वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों का। मे भी अब देखें लंदन में अब आपके सामने जो पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, तो अब वैसे तो जब पैनामा लीक्स हुआ तो उसमें भी इनकी इंडस्ट्री एक्सपोज हो गए, तो एक्सपोज सही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे जो है वो हमारा मुल्क वो डिग्रेड हो रहा होगा, हमारे मुल्क की बदनामी होती है? इमरान खान या नवाज शरीफ को तो फ़र्क नहीं पड़ना? देखिए बदनामी तो आप समझते हैं बात सही है, लेकिन वैसे ये कहते हैं कि तरीके में प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह बेइज्जती में देखें बात तरीके से होनी चाहिए। मुझे बताओ कि जो लंदन में मरियम औरंगज़ेब के साथ इंसिडेंट हुआ है, बदतमीज़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है वो सही है या गलत है? होनी चाहिए ये इस तरीके से जो है पाकिस्तान की बदनामी?
देखिए आवाम जो है ना गुस्से से बड़ी पड़ी है। जब तक आप देखें अगर मुल्क को लुटेरे लूट के खाएंगे तो आवाम तो गुस्सा निकालेगी। मैंने खुद भी देखा है कि वो स्पीकर के साथ बंदा लगा था, मरियम औरंगज़ेब की जो है ना वो काफ़ी बेइज्जती कर रहा था। इससे पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब होता है बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन ये है कि ये काबिल भी इसी के हैं, ये बेइज्जती के काबिल हैं। और वो भी मरियम औरंगज़ेब भी जो है ना वो आगे से बहुत मज़े के साथ इसको इंजॉय कर रही है इसको। तो देखें पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है नो डाउट, लेकिन इनके साथ होना भी यही चाहिए, ये इसी के काबिल हैं। मुझे बताओ कि कल जो मरियम औरंगज़ेब के साथ एक इंसिडेंट हुआ है लंदन में, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, आपको क्या लगता है कि इस किस्म के वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है और आप कंडेम करते हो, या डू यू थिंक इज़ इट राइट और नॉट? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ख़ुद एक बहुत बड़ी पीटीआई की सपोर्टर हूँ, बट पीटीआई के सपोर्टर होते हुए मैं ये कहूँगी कि मैं साथ एक लड़की भी हूँ, ठीक है। और हर किसी के पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, इसको कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आपका अच्छा वे ये बनता है कि मैं उसके साथ जाऊँ, अपने क्वेश्चंस लेके जाऊँ, ये ना करूँ कि उसको आवाज़ें लगाऊँ। वो एक बहुत ही गलत चीज़ है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसे हो तो मैं किसी और के लिए भी ऐसे नहीं हूँ। बीइंग अ गर्ल बिल्कुल मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहूँगी। आप क्या? ये मैं ये कहूँगी कि ये बहुत एक गलत तरीका है, ठीक है। आपने एक चीज़, एक बुरा है, एक आप कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल बुरे हैं, तो ठीक है, आप उनको रोकने के, उनको पॉइंट आउट करने के, क्रिटिसाइज़ करने के और बहुत से तरीके होते हैं, बजाय इसके कि अब आप देखें कि आप एक किसी और कंट्री में, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको एज ए पाकिस्तानी ही कंसिडर किया जाएगा ऑब्वियसली। तो जब आप वहाँ पे इस तरह के काम करते हैं तो आपकी पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है एज ए नेशन। और ठीक है, आपका होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब जिस तरह से इन्होंने अभी पिछले दिनों जो सऊदी अरब में जो वाक़या हुआ था, वो बिल्कुल ये बहुत गलत चीज़ है। और इन अलिशा वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एज अ गर्ल पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं ना, कि वो तो फिर और गलत है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। और ठीक है, बस जिस तरह से उनको वहाँ पे किया गया था ना, ऑल्दो आई एम नॉट अ नून लीग की सपोर्टर, लेकिन फिर भी जो चीज़ गलत है वो गलत है। अच्छा, आप बताओ कि इन चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है? अगर इमरान खान की सियासत की बात की जाए तो वो बहुत अग्रेसिव हैं, और उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनको भी उन्होंने एक अग्रेशन में डाल दिया ना, वो अग्रेसिव हो गए। तो किस तरह से इन चीज़ों से जो है वो रुका जा सकता है? आमना देखिए, यही कहना चाहूँगी, हम यूथ है और कोई आगे जिन्होंने ये हरकत की है वो कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना कि उनको हम हाथ से पकड़ के कहेंगे यार तुम लोग ये गलत कर रहे हो। उनमें इतनी सेंस है। अब ये चीज़ मैं नहीं कह सकती आप किसी को बता के रोक सकते हो, वो आगे उनके अपने हज़ारों एक पॉइंट्स हैं, तो मुझे मुश्किल ही लग रही है। आप कैसे करेंगे? मैं ये कहूँगी कि लोगों को पता है कि क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ नहीं बुरी। हर एक बंदे को ना वो पता चल जाता है। इतने कोई अलिशा वाली बात कि कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि किसी को नहीं पता कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़। लेकिन फिर यही है कि आप लोगों को एजुकेट करें। फिर उस चीज़ के हवाले से देखिए, जब तक एक बंदा सेंसिबल होगा ना, तो वो कभी भी किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा इस तरह से। अब हम लोग खुद लड़कियां हैं, तो हमारे सामने 1000 लड़के होंगे ना, तो उनमें से कोई, अब 1000 में से कोई एक भी थोड़ा सा है ना, तो वो कर देगा, कहीं ना कहीं अपना आप दिखा देगा वो। और वहाँ पे उस टाइम बेशक आप जितने भी, आप कनाडा या यूके या जहाँ भी रहते हैं, लेकिन जब आप बताते हैं कि आप इस तरह के हैं तो फिर वो हो जाता है फिर। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी हैरान कुन भी थी कि मरियम औरंगज़ेब, अगर आप वीडियो देखो तो उनका रिएक्शन बड़ा वो ढीठपन वाला था। वो मतलब वो हंस रही थी और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं कहती हूँ मेरे सामने 100 लोग हैं, 100 लोग मुझे गालियाँ देंगे तो मैं एक अकेले क्या कर लूँगी? मुझे मरियम औरंगज़ेब के साथ कोई वो नहीं है कि मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अच्छी लगती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छी है, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज़ मुझे उनके अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब 100 बंदों के साथ लड़ तो नहीं सकती ना। कोई अगर तरीके से आके उनसे क्वेश्चंस करेगा। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बड़े नाइसली उनका जवाब दिया था, विच वॉज़ वेरी मैच्योर ऑफ हर। तो उन्होंने बस अच्छा किया कि वो चुप करके वहाँ से गुजर गई। उसका कोई वो तो नहीं बनता था कि अब वो वहाँ पे बैठ कर के साथ। और मुझे लगता है कि एज अ वो पॉलिटिकल लीडर अभी वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, इतना वो कुछ सह के बर्दाश्त कर करके कि अभी वो बहुत ठंडी हो गई है। उनको लगता है कि बस अब चुप कर जाना, और जिस तरह की कौम से जिस तरह का वास्ता पड़ है ना उन लोगों का, वो कहते हैं बस ठंडे हो जाओ, अब बस हंस हंस के जवाब दे दो, बस चुप कर जाओ। मैम, मुझे बताएं, कल जो मरियम औरंगज़ेब के साथ एक वाक़या पेश आया लंदन में, व्हाट डू यू थिंक कि वो जो उनके साथ बदतमीज़ी हुई, क्या वो सही है, गलत है, और इस किस्म के वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, बदतमीज़ी किसी के साथ भी हो वो तो बदतमीज़ी ही है ना, उसको तो कोई भी सही कह ही नहीं सकता, रिगार्डलेस कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किस पार्टी से हैं, आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो क्या हैं। रिगार्डलेस एक खातून, एक लेडी
रिगार्डलेस विच पार्टी शी बिलोंग्स। बदतमीज़ी तो किसी के साथ भी जायज़ है ही नहीं ना, तो ये तो बात ही गलत है। मैं तो ऑब्वियसली इसको बहुत कंडेम करूँगी। इट्स नॉट कि मैं पॉलिटिकली किसी का वो कर रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए बदतमीज़ी किसी चाहे इधर चाहे उधर होनी ही नहीं चाहिए। और इसको रोकने के लिए मैं अब क्या बताऊँ, इसके रोकने के लिए जाहिर है काम तो घर से शुरू होगा। हाउ वी नीड टू ट्रेन आवर यूथ, अपब्रिंगिंग उनकी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनकी सही अपब्रिंगिंग नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, और चैरिटी बिगिंस एट होम, हम दूसरे को कहते रहें माशरे में ये हो रहा है वो हो रहा है, हम सबको पहले अपने घर भी तो झांकना है। लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमारी यूथ को बिगाड़ने में कोई अहम किरदार अदा करें? जी वाकई कह रहे हैं, बट एग्रेसिव हो गए बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द राइट थिंग। देखिए पॉलिटिकल व्यूज़ को बिल्कुल भी जो है ना, कम से कम चाहे आप जिस भी पार्टी के हों, देखिए यूथ तो कौम की है ना, है तो ये हमारी कौम। हमारी कौम ही हमें बदनाम कर रही है बाहर जाकर। ऐसे ही कुछ हो रहा है। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आसिम, आप मुझे बताओ, कल जो मरियम औरंगज़ेब के साथ एक वाक़या पेश आया लंदन में, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, यंगस्टर्स पीटीआई के सपोर्टर्स थे, आपको क्या लगता है वो सही था गलत था, और इन चीज़ों को किस तरह रोका जा सकता? बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ बीइंग अ मेंबर ऑफ पीटीआई, और क्योंकि ये जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रही है मुल्क में, और ये एक किस्म की जो है ना नफ़रत जो है ना वो फैला रहे हैं। बाकी सियासत को इतना हद तक नहीं लिया जाए जिसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट हो जाए, ख़ासकर एक फ़ीमेल की जिसकी अपनी एक इनसिक्योरिटीज़ होगी, उनको उसकी अपनी एक फैमिली है, तो इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वही मैं पूछने वाली थी कि फ़ीमेल्स के साथ इस तरीके से रवैया रखना और यंगस्टर्स का रखना, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? क्या उन बच्चों की गलती है जो वहाँ पर मौजूद थे, ख़वातीन भी वहाँ पे थी, या उन लीडर्स की गलती है जो इतना एग्रेसिव कर देते हैं अपने फॉलोअर्स? एक्चुअली आजकल जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ये जिस तरह आपने बताया ना, ये एग्रेसिवली है। हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो जब पॉलिटिक्स करते हैं, जब असम्बली के फोरम पर खड़े होते हैं, तो वो कभी भी जो है ना पाकिस्तान की जो है ना वो बूस्टिंग की बात नहीं करते। कभी एक दूसरे को सुनाते हैं, कभी गालियाँ गलोच करते हैं, और एक मुक़द्दस ऐवान में जो है ना जहाँ पर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे गए हैं उसके नीचे जो है ना वो ऐसे ऐसे गालियाँ निकालते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि वो तो आजकल के जो पसमानदा इलाकों के बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को नहीं देते। तो ये इसमें जो इशू है ये पॉलिटिकल इशू है हमारे पाकिस्तान की, और इसको मैं एक जुज़ का नाम देता हूँ, दिस इज़ अनएजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप। ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लीडरशिप की। तो ये इन्हीं वजह से जो है ना जो इनके लोग हैं वो एग्रेसिव होते हैं और वो जो है ना चीज़ को इमोशनल लेते हैं। आतिफ, मुझे बताओ कि कल जो मरियम औरंगज़ेब के साथ वाक़या पेश आया, आपको क्या लगता है जो एग्रेसिवनेस पाकिस्तानी नेशन में पाई जाती है उसकी वो किस वजह से पाई गई है और इसके ज़िम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है ये वाक़या ठीक था या गलत? सबसे पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, भरपूर मज़म्मत। ये एक बहुत ही अनएथिकल एक वाक़या है जिसने भी किया है। एक खातून के साथ इस तरह का रवैया, वो भी दियार गैर में, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरा, इसकी आपने बुनियादी रीज़न पूछी है, तो इसकी रीज़न ये जो इस वक्त पॉलिटिकल एरा में जो सिचुएशन में जो एक हाइप क्रिएट हुई है, जो कि दो मुखालिफ आरा एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी से वो अपने मुखालिफ या ओपोनेंट को वो बिल्कुल कभी उसके ऊपर मजहबी फतवा लगा देता है, या कभी उसको इंसान समझने से ही इनकार कर देता है, या उसको लगता है कि सिर्फ मैं ठीक हूँ, या जो मेरे राय से इख्तलाफ करता है, तो वो बिल्कुल ही वो पैट्रियाट भी नहीं है, वो मुल्क से भी गद्दारी कर रहा है, वो सियासत से भी गद्दारी कर रहा है, और वो दीन से भी गद्दारी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो ये एक बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त और बहुत ही गैर कानूनी अमल हुआ है जो कि दियार गैर में हुआ है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको पहले ही दहशतगर्दी की वजह से या एक्सट्रीमिज़म की वजह से, मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से बहुत ज़्यादा बैड इमेज है बाहर मुल्कों में। अब इस तरह की कार्रवाइयाँ जब होती, कभी हमारे मुक़द्दस मकामात में, हरमैन शरीफैन में या मस्जिद नबवी में इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, या अगर अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ पहले भी एंटी पाकिस्तान एक
स्टांस पाया जाता है। वहाँ पे जब एक खातून के साथ और पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की तरफ, वो देखिए जो लोग थे वो एलीट क्लास थे और पढ़े लिखे लोग थे, अगर उनकी तरफ से खातून की तरफ से मुसलसल कई मिनट तक या तकरीबन 10-15 मिनट तक उसके पीछे चलते रहे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये इसकी तो मिसाल भी नहीं मिलती। और मैं एक सैल्यूट भी पेश करना चाहूँगा मरियम औरंगज़ेब साहब है, उनसे हज़ार इख्तलाफ भी है, लेकिन उन्हें जिस तरह से उनको रिएक्ट किया, उनको बर्दाश्त किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि एक तो ये वाक़या चलो हो गया, आखिर हमारी जो यूथ है वो किस डगर पे चल पड़ी है? मतलब कि आप जिस तरह आप किसको सपोर्ट करते हो, पहले मुझे कोई पार्टी है जिसको सपोर्ट कर रहे हो? जी, मैं खान साहब के नैरेटिव के साथ खड़ा हूँ, उनके स्टैंड को सपोर्ट करता हूँ। ये करना चाह रही थी कि आप देखो खान साहब के नैरेटिव को जो है वो सपोर्ट करते हो, फिर भी आप इस चीज़ को कंडेम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें हमारे लीडर्स से हम में मुंतकिल हो रही हैं या हम खुद ही जो हैं वो एक पागल कौम हो चुके हैं? जी, लीडर्स का भी इसमें अहम रोल है, जो नैरेटिव है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये ख़ुद हम पे भी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में यहाँ में देखिए पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई किरदार नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह पनप रही है, परवान चढ़ी, कुछ चीज़ें हमारे फोर फादर से, हमारे बैकग्राउंड में ऐसी है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसी है कि हम उस इन्वायरमेंट का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता ही है। लेकिन आपने बात की कि मैं खान साहब के साथ हूँ, लेकिन मैं फिर इसको कंडेम करता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप सामने नज़र आती है, जैसे मस्जिद नबी में जब एक वाक़या हुआ इंतहाई, उसके ऊपर हम सब ने अफसोस किया, उसके बाद भी इस तरह का रिएक्ट होना, और ये बिल्कुल भी इसकी किसी सूरत भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि जो इसको सपोर्ट करती है, इसके लिए वजाहतें पेश करते हैं, वो भी इस चीज़ में शामिल है। तो ये कड़ी मस्जिद नबी से ही, और उससे पहले जो लंदन में नवाज़ शरीफ, क्योंकि मैं ख़ुद भी उस वक्त हमें लगता था कि ये बहुत सही हो रहा है, जब नवाज़ शरीफ के फ्लैट के आगे पीटीआई कारकुनान उसको कंडेम करें, तो उस वक्त हमें लगता था कि सही है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद हम उस वक्त गलत है। ये उस वक्त से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते तो वहीं से ही आगे उसकी ग्रोथ होती है, लोगों में स्टैंड बनता है। ये बहुत बुरा हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इमरान खान और पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। इसके साथ साथ ये जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह ये है कि हम बहैसियत कौम एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं। ये जो एक्सट्रीमिज़म है ये हमारे लीडरान की तरफ से हमें सिखाई जाती है। हमारे जो सियासी लीडरान हैं मजहबी, वो हमारे जज्बात को उभार कर अपने जो उनका एक नज़रिया होता है, जो एजेंडा होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम बेचारों को पता नहीं होता कि हम उनके हाथों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज अगर पीटीआई के कारकुनान खुश हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है, तो इनको ये याद रखना चाहिए कि फ्यूचर में इनके लीडरान के साथ भी ऐसा हो सकता है, तब इनको ये बात बहुत बुरी लगेगी कि ये बहुत बुरा हो रहा है। तो मेरी अपील है तमाम सियासी और मजहबी लीडरों से कि खुदारा अपने जो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको हौसला सिखाएं, उनको ये चीज़ें सब्र और तहम्मुल सिखाएं उनको। ये एक्सट्रीमिज़म आपको खा जाएगी, आपकी बहसियत, आपकी कौम को ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी। आज मुझे बताओ, कल जो मरियम औरंगज़ेब के साथ एक इंसिडेंट पेश आया है लंदन में, आपको क्या लगता है उसके ज़िम्मेदार कौन है और इस किस्म के वाक़यात को रोका कैसे जा सकता है? देखिए, वो एज़ पर वोमेन उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक औरत की एक इज़्ज़त है, एक उसका लेवल है, हमें उसको नहीं डिग्रेड करना चाहिए। वहाँ पर वो माइक लेकर उनके बारे में उनको चोर चोर कह रहे थे, ये मुझे बुरा लगा। लेकिन इमरान खान जो है, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, लेकिन वो हमारी कौम को एक थोड़ी सी गलत ट्रैक भी दे रहा है, क्योंकि जो ट्रैक हमें हमारी कौम को एक सब्र की ज़रूरत थी ना, उसने उस सब्र को ख़त्म कर दिया है। मतलब अभी हमें और एक पेशेंस रखने की ज़रूरत थी, लेकिन उसने हमारी कौम में से पेशेंस ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से लोग ये एकदम से हाइपोक्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, लोगों को पसंद है, पर्सनैलिटी वाइज है, एटीट्यूड वाइज पसंद है, लोग कहते हैं कि भाई उसका स्टेटस लगता है, वो अच्छा लगता है। लेकिन वो एक चीज़ देखे, वो ये जो चीज़ है, वो खुद तो उसकी उम्र इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि भाई 5-7 साल बाद वो उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी वज़ीर आज़म बनने के लिए। लेकिन ये मुल्क तो 5-7 साल नहीं रहेगा ना, ये बहुत ज़्यादा आगे चलेगा मुल्क, ये लोग फिर उसी के फॉलोअर रहेंगे। लेकिन उसकी पार्टी भी मेरे हिसाब से सिर्फ इमरान खान पे ही टिकी हुई है, उसके बाद ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो उस पार्टी को लीड कर सके। आपको नहीं लगता कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो लोगों में या यंगस्टर्स में शऊर पैदा करें, शऊर तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक अजीब सी बदतमीज़ी, अजीब सी एग्रेशन जो है पैदा हो रही है? शऊर एक और चीज़ है। आप असल में ना ये इमरान खान साहब ना इस्तेमाल करें प्रिंट मीडिया का, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि एक उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं तो वो किसी गलत आदमी में भी हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो ठीक आदमी में हो, नेगेटिव में भी हो सकती है, उसको नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकता है। ये हर आदमी पे वो कैसा इस्तेमाल करता है। और दूसरा जो शऊर की बात है ना, शऊर जो है हमारे लिए वो एक इल्म है, वो उठना बैठना सोना, किसी से बात करना, किसी से डील करना, वो शऊर है।
ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि भाई इसने डिग्री कर ली है, भाई ये शऊर नहीं है, उसने सिर्फ एक डिग्री की है। वो डिग्री का मतलब है कि भाई हाँ वो फ़लाँ जॉब के लिए काबिल हुआ है, शऊर के लिए काबिल नहीं हुआ। यहाँ पे इमरान खान साहब गलत है कि भाई वो यंगस्टर्स में शऊर पैदा करें, वो असल में यंगस्टर्स में उनका पेशेंस ख़त्म कर रहे हैं। वो एक एयर क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है इन फ्यूचर। नून लीग के लिए नहीं ज़रूरी, बाकी सब के लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि वो शऊर के नाम पर चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ठीक है, शऊर के नाम पर वो बाहर निकल रहे हैं, काम ख़राब कर रहे हैं। वो काम किसका ख़राब हो रहा है? हमारा ख़राब हो रहा है।